Hello students, today I am going to start hydrogen bonding. हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता क्या है बच्चों? हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से किस मॉलिक्यूल पर असर होता है और कौन कौन सी कंडीशन है जहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होनी चाहिए, है ना। जो हाइड्रोजन कौन कौन से ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं, तो हम आज इसके बारे में बच्चों डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है क्या। तो बच्चों यहाँ शुरू करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बच्चों हम शुरू करेंगे बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का यूज बहुत है बेटा। हम इसे करते हैं, जैसे हाइड्रोजन एटम क्या होते हैं, अटैच होते हैं कहाँ से, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, है ना बच्चों। हाइड्रोजन एटम जो होते हैं हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से क्या होते हैं, अटैच होते हैं। तो हम उसे क्या बोलते हैं, उनके बीच जो फोर्स लगता है उसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है ना। तो अब देखिए हम यहाँ पे थोड़ा सा डिफाइन करते हैं बच्चों यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग को, कि हम कह सकते हैं यहाँ पे कि व्हेन हाइड्रोजन एटम इज अटैच्ड, हम क्या कह सकते हैं बच्चों, व्हेन हाइड्रोजन एटम is attached, when hydrogen atom is attached by high electronegativity, by किससे बच्चों, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है ना बच्चों। एटम, इसमें कौन कौन से एटम होते हैं, जैसे फ्लोरीन हुआ बच्चों, ऑक्सीजन हुआ और नाइट्रोजन हुआ। यही तीन जो होते हैं एटम के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, यहीं पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो हम ये कह सकते हैं द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स हम कह सकते हैं बिटवीन किसके बीच लगते हैं, इन्हीं के बीच में, फोर्स बिटवीन दिस टू इज कॉल्ड, अब कैसे लगते हैं मैं बता रहा हूँ, हम कह सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बच्चों क्या कहेंगे यहाँ पे हम, बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे, ठीक है ना। तो बच्चों हम आते हैं, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, थोड़ा ये भी हम जान लें। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों डॉटेड लाइन से। ध्यान देना है आपको कि इट इज, हम लगते हैं रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन्स। इसे हम डॉटेड लाइन से क्या करते हैं बच्चों, शो करते हैं, ठीक है ना। डॉटेड लाइक दिस, इस तरह से, ठीक है ना। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम शो करते हैं। अब जैसे थोड़ा सा हम इसको समझते हैं कैसे होता है। जैसे मान लीजिए हमने लिया बच्चों यहाँ पर हाइड्रोजन एटम ले लिया, अब मान लीजिए कोई भी हमने यहाँ पर हैलोजन एटम ले लिया, ठीक है ना, हैलोजन एटम ले लिया। अब ये क्या करता है कि ये जो होता है हैलोजन क्या होता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है बच्चों, पता ही आपको। ये पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 17 में होता है। इसमें जैसे कि जितने हैलोजन है, फ्लोरो है, क्लोरो है, ब्रोमो है, आइडो है, ये सब क्या होते हैं, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। तो हमने यहाँ पे ये एग्जांपल लिया है कि हमने H लिया और X लिया। तो ये बच्चों जो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे है पेयर, ये क्या करता है, इसको अपने तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। क्यों अट्रैक्ट करता है, इसलिए कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज़्यादा है बच्चों, यहाँ की इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ क्या करता है, ये अट्रैक्ट कर लेता है ना। ये इलेक्ट्रॉन पर अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं बच्चों यहाँ पे कि यहाँ पे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। क्या है बच्चों, यहाँ पे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये हो गया लेस इलेक्ट्रो बच्चों नेगेटिव जो होते हैं, यहाँ पे हम कह सकते हैं एटम है ना। और यहाँ पे क्या है बच्चों, ये है हम कह सकते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये क्या है बेटा, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि मोर ये क्या है, नेगेटिव एटम है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है ना बच्चों। ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ना। अब इसी तरह जो होता है, जैसे हम मान लीजिए हमने ले लिया यहाँ पे H लिया बेटा, हमने X लिया, तो यहाँ भी देखिए डेल, इसी तरह ये डेल प्लस हो गया। फिर मान लीजिए हम यहाँ पर और ले लेते हैं, उसी तरह H लिया हमने, यहाँ X लिया, मान लीजिए डेल हो गया, ये क्या हो गया, डेल प्लस हो गया, ठीक है ना। तो अब हम लिखते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं फॉर्मिंग द पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ये ध्यान रखना है आपको कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड ये अपने तरफ क्या करेगा, हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिव अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है, इस पॉइंट को नोट करते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड बच्चों क्या करता है,
फॉर्म क्या बनाता है, फॉर्म टू कोवैलेंट बॉन्ड, फॉर्म टू पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है ना बच्चों, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है ना। अब इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बच्चों डिफरेंस होता है। अब जैसे मान ली हमने जो यहाँ पे ये बनाया हुआ है H और X हैलोजन, ये हैलोजन एटम्स है, इसकी जगह पर हम कुछ भी रख सकते हैं, X की जगह पर फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो रख सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो अभी हम थोड़ा सा एग्जांपल लेके चल रहे हैं यहाँ पे। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे कुछ लिया, ऐसे ये H लिया, ये बेटा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और यहाँ पे X क्या है, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, नहीं ये डेल प्लस हो गया। फिर बच्चों जब इनकी जो बॉन्डिंग होगी, अब यहाँ पे देखिए ये हमने फिर यहाँ पे क्या लिया बच्चों, यहाँ पे बच्चों बॉन्डिंग होती है, देखिए हमने क्या लिया H, फिर लिया यहाँ डेल प्लस लिया, फिर बच्चों हमने यहाँ पे क्या लिया, ये X ले लिया, ठीक है ना, X लिया, यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा, डेल माइनस हो जाएगा। और फिर जब इससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी यहाँ पे, तो देखिए हमने क्या लिया, डेल प्लस लिया बच्चों, फिर हमने क्या ले लिया बच्चों, यहाँ पे हमने क्या पे लिया बच्चों X, और क्या ले लिया ये डेल माइनस के, ऐसे ये बढ़ता जाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो डार्क लाइन है, हियर द डार्क लाइन, हम इसे इसमें किसका फॉर्मेशन हो रहा है, इसमें हो रहा है कोवैलेंट बॉन्ड। ये जो डार्क लाइन है इसमें क्या बन रहा है बच्चों, कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है जो स्ट्रांग होता है। और ये जो डॉटेड लाइन है ये क्या हो रहा है बच्चों, इसे बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो है। अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, अब ये बच्चों जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है एक तरह से ब्रिज का काम करता है। हम कह सकते हैं इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी इस हाइड्रोजन जो बॉन्डिंग हो रही है, ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक तरह से ब्रिज का काम करता है ना। जैसे दो एटम यहाँ पे बीच में, तो यहाँ कह सकते हैं इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन एटम क्या कर रहे हैं, ये एक्स क्या कर रहे हैं, एज ब्रिज की तरह ये क्या कर रहे हैं बच्चों, काम कर रहे हैं, ब्रिज एटम, ठीक है ना बच्चों यहाँ पे। और हम कह सकते हैं इच अटैच्ड विथ, किसके साथ हैं ये, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इट अटैच्ड किसके साथ हैं, विथ टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, विथ टू हम कह सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, विथ टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है ना, यानी के साथ ही अटैच्ड है बाई हाइड्रोजन बॉन्ड, बाई हाइड्रोजन बॉन्ड, क्या है बच्चों, बाई हाइड्रोजन बॉन्ड, बाई हाइड्रोजन बॉन्ड बच्चों, एंड क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ एंड कोवैलेंट बॉन्ड के साथ, विथ टू, सॉरी यहाँ पे लिखना है टू, ठीक है ना। तो ये क्या है, अटैच्ड है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो डार्क लाइन है ये कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है बच्चों, ये जो डॉटेड लाइन है यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, इस तरह से ये बनता जाता है ना बच्चों। तो हम आगे आते हैं कि कौन सी ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है। तो बच्चे 3 कंडीशन ऐसी होती है बच्चों जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। पहला चीज़ होना चाहिए, हम यहाँ पे लिखते हैं, हेडिंग डालते हैं यहाँ पे, कंडीशन, क्या डालते हैं बच्चों, कंडीशन ना, कंडीशन मस्ट बी कॉन्टेन, मस्ट कॉन्टेन हाइड्रोजन एटम, ये कह सकते हैं मस्ट कॉन्टेन, हम क्या कर सकते हैं बच्चों, हाइड्रोजन और एटम, ठीक है। दूसरा हम पॉइंट क्या कर सकते हैं, दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि द हाइड्रोजन एटम मस्ट, हम कह सकते हैं यहाँ पे दूसरी कंडीशन, द हाइड्रोजन एटम मस्ट अटैच विथ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, विथ हम कह सकते हैं बच्चों हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्या है बच्चों, एटम, विथ हाईलो इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है बच्चों, ये एटम, ठीक है ना। अब जैसे कौन कौन से होते हैं, जैसे नाइट्रोजन हो गए आपके, ऑक्सीजन हो गए बच्चों, ये फ्लोरीन हो गया, नाइट्रोजन ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ये क्या करते हैं, बाई किसके होते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन और फ्लोरीन बाई कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। इसको आपको ध्यान रखना है, बाई कोवैलेंट बॉन्ड, है ना बच्चों।
अब देखिए जैसे ये हाइड्रोजन से ऑक्सीजन बन गया, फिर बच्चों हाइड्रोजन से ये नाइट्रोजन बन गया, फिर बच्चों हाइड्रोजन से क्या बन गया, फ्लोरीन बन गया। ठीक है ना बच्चों। अब आते हैं तीसरी कंडीशन क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। द साइज ऑफ क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे द साइज, ये जो होते हैं साइज ऑफ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्या होते हैं बच्चों ये, साइज ऑफ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये क्या होते हैं बच्चों, नेगेटिव, साइज ऑफ हाईलो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या होने चाहिए, मस्ट बी स्मॉल। ठीक है ना बच्चों। अब बच्चों हम एक चीज़ बताना चाहते हैं आपसे, आप कहेंगे कि यहाँ पे जो हमने नाइट्रोजन लिया है और ये क्लोरीन लिया है, तो क्लोरीन है और मान लीजिए यहाँ पे नाइट्रोजन है, तो आपको अच्छे से पता है बच्चों कि क्लोरीन है और यहाँ पे नाइट्रोजन है, तो यहाँ पे हमने नाइट्रोजन लिया हुआ है, इसीलिए लिया है, जबकि आपको मालूम है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना नाइट्रोजन से ज़्यादा होती है। आपको अच्छे से पता है कि भाई क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज़्यादा है। लेकिन बच्चों यहाँ पे हमने नाइट्रोजन क्यों नहीं लिया, अरे क्लोरीन क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये ड्यू टू लार्ज साइज, ये लार्ज साइज है, इस वजह से हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी। तो ये क्या होता है, क्लोरीन होता है बच्चा, नाइट्रोजन क्यों नहीं लेते हैं यहाँ पे, नाइट्रोजन लेते हैं जबकि क्लोरीन क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि ड्यू टू लार्ज साइज, ये लार्ज साइज होता है, क्या होता है बच्चों, इसका जो एटम होता है लार्ज साइज का होता है, जिससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाती है। ठीक है ना बच्चों। अब देखिए जैसे अब यहाँ पे हम आते हैं, जैसे बॉन्डिंग होती है, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ कहाँ बन सकते हैं, जैसे मान लीजिए H2O है बच्चों, तो हाँ यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा। देखिए H हुआ, ये मान लीजिए O है, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया आराम से। मान लीजिए हमने NH3 लिया बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो ये N है, तो इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़े हैं, है ना, यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। अब तीसरा बच्चों हमने लिया अगर जो ये होता है ROH यानी एल्कोहल, यहाँ भी बॉन्डिंग हो जाएगी। ये देखिए बेंजीन लिया, इसमें भी बॉन्डिंग हो जाएगी, है ना बच्चों, यहाँ भी बॉन्डिंग हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन हाइड्रोजन से अटैच है, यहाँ भी देखिए ऑक्सीजन हाइड्रोजन है, तो बॉन्डिंग हो जाएगी। अब बच्चों अगर आप सोचेंगे कि CH4 है, यहाँ क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तो नहीं होगी, क्योंकि हाइड्रोजन एटम यहाँ बॉन्ड नहीं बनेगा, CS से अटैच है, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम बॉन्ड नहीं बनाएगा, तो यहाँ हाइड्रोजन से बॉन्डिंग बच्चों नहीं होगी। ठीक है ना। अब आते हैं बच्चों हाउ टू रिप्रेजेंट द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना बच्चों। तो जरा आते हैं हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कैसे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है ना बेटा। तो हम आते हैं रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ लिखते हैं, हेडिंग डालते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऑफ हाइड्रोजन बच्चों बॉन्डिंग, रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है ना। अब देखिए कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पहले एक सिंपल हम बता रहे हैं, उसके बाद इसका स्ट्रक्चर मैं बताऊंगा। तो मान लीजिए हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हमने ले लिया मान लीजिए H2 वाटर ही लिया, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमने सबसे पहले लिया बच्चों, एक देखिए कैसे हो, अभी हम आपको रियल में नहीं बता रहे स्ट्रक्चर, आपको ऐसे समझाने के लिए हमने बोला है। तो H लिया, O लिया, अब मान लीजिए हमने यहाँ पर बच्चों H लिया, है ना बेटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल प्लस होगा, इलेक्ट्रोनिटी लेस है, यहाँ पे डेल माइनस होगा, इलेक्ट्रोनिटी ज़्यादा है, यहाँ पे डेल प्लस है। अब फिर बच्चों यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे क्या करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब यहाँ पे देखिए डेल प्लस होगा, इसी तरह इस सिस्टम चलता जाएगा। फिर बच्चों O होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोनिटी ज़्यादा होगी, फिर बच्चों यहाँ पे हमने लिया डेल प्लस, फिर बच्चों यहाँ पे हमने क्या लिया, फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यही सिस्टम आगे बढ़ता जाएगा। H लिया बेटा, तो H लिया हमने, तो यहाँ पे देखिए O लिया, तो ये क्या हो गया, डेल प्लस, ये हो गया बच्चों डेल माइनस। हमने बच्चों यहाँ पे क्या लिया, यहाँ पे H डेल प्लस। ठीक है ना बेटा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बन रहा है, जो ये जो सॉलिड लाइन है, यहाँ पे क्या आ रहा है बच्चों, हमने बताया था आपसे कि यहाँ पे क्या बन रहा है, ये कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है ना, कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है ना बेटा बच्चों। अब यहाँ पे देखिए ये जो डार्क लाइन है बच्चों डार्क लाइन को देखिए, यहाँ पे क्या हो रही है, डार्क लाइन में क्या हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। ठीक है ना बच्चों। तो इस तरह से ऐसे जो है प्लस माइनस माइनस प्लस, इस तरह से क्या होती है बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपकी होती है ना बच्चों। अब हम थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर एक बनाते हैं कि हम कैसे स्ट्रक्चर शो करते हैं कि, है ना। तो यहाँ बच्चों थोड़ा सा स्ट्रक्चर हम बनाने जा रहे हैं, एक्चुअल रियल स्ट्रक्चर जो होता है हाइड्रोजन का, हम थोड़ा सा उसको बना रहे हैं।
ठीक है ना बच्चों। तो आपको रियल स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या करना होगा, हमने ये ले लिया, ये ओ हमने ले लिया बेटा एच, इधर लिया, देखिए एच बेटा हमने यहाँ पे लिया बच्चों। फिर बच्चों हमने यहाँ पे देखिए क्या लिया, ये हमने लिया एच इधर, ये बच्चा देखिए स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक है ना बच्चों, ध्यान दिया, यहाँ पे डेल प्लस हो जाएगा बेटा, यहाँ डेल प्लस होगा, यहाँ भी डेल प्लस हो जाएगा और यहाँ भी डेल प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, ये हाइड्रोजन है। अब हमने यहाँ पे क्या किया कि अब यहाँ से बच्चों हमने ले लिया है ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन ले लिया, ऑक्सीजन लिया तो फिर इधर क्या हो गया बच्चों, यहाँ देखिए ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई बेटा यहाँ पे। फिर बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये देखिए ये हो जाएगा H और ये हो गया डेल प्लस हो गया बेटा। फिर हम यहाँ आते हैं बच्चों, तो ये हो गया ऑक्सीजन हो गया। फिर बच्चों हम यहाँ पे आते हैं तो हमने क्या ले लिया यहाँ पे, ये देखिए H है ना बेटा, तो हम यहाँ पे आते हैं, ये O हो गया ना। फिर यहाँ आते हैं बच्चों, ये H हो गया। फिर ऐसे ऐसे हम क्या करते हैं बच्चों, बॉन्डिंग करते हैं, यहाँ बच्चों H हो गया। तो इस तरह से बच्चों क्या हो रहा है, स्ट्रक्चर ये बनता जा रहा है ना, ये बनता जाएगा इस तरह से। ये बच्चों इस तरह से ये रियल स्ट्रक्चर है, जो किसका है, हाइड्रोजन का। ये रियल, हम इसे क्या करते हैं बच्चों, हम इसे कहेंगे रियल, हम क्या कहेंगे बच्चों, ये स्ट्रक्चर है वाटर का, है ना बच्चों, जो बॉन्डिंग हो रही है। इसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है और 2 क्या है बच्चों, कोवैलेंट बॉन्ड है। इसमें क्या है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है बच्चों, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड कर सकते हैं। और बच्चों 2 क्या है यहाँ पे, कोवैलेंट बॉन्ड है, 2 कोवैलेंट बॉन्ड है। ठीक है ना बच्चों। और ये भी हो सकता है, ऑक्सीजन क्या होता है, 4 एटम से अटैच होता है। ऑक्सीजन जो होता है यहाँ पे देखिए कितने एटम से अटैच है, 4 एटम से, 4 एटम से है ना बच्चों। तो ऑक्सीजन यहाँ किससे, 4 एटम से क्या होता है बच्चों, ये हम कह सकते हैं यहाँ पे अटैच होता है। ठीक है ना। तो इस तरह से ये रियल स्ट्रक्चर है बच्चों। अब हम आते हैं बेटा कि टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितने तरह से होते हैं। तो हमने लिखा है बच्चों कि टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बच्चों कितने तरह से होता है। तो हम सबसे पहले लेते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक होती है बच्चों बोलते हैं इंटर, और ये होती है बच्चों मॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर क्या होती है बच्चों, हाइड्रोजन क्या होती है बच्चों, ये बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है बच्चों। अब इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन जो होते हैं डिफरेंट एटम्स से बच्चों कंबाइंड होते हैं। हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि डिफरेंट एटम, जैसे हम यहाँ पे कह सकते हैं कि व्हेन हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म, किससे होते हैं बच्चों, बिटवीन, किसके बीच, बिटवीन 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, बिटवीन 2 किससे होते हैं बच्चों, हम कह सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट मॉलिक्यूल से होते हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम, हम कह सकते हैं यार सेम, आर कह सकते हैं, डिफरेंट कंपाउंड भी कर सकते हैं, या हम यहाँ पे कह सकते हैं डिफरेंट कंपाउंड भी कर सकते हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स या डिफरेंट कंपाउंड्स ऑफ सेम और डिफरेंट कंपाउंड। फॉर एग्जांपल हमने बच्चों लिया यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्या ले लिया बच्चों, H2O हो गया, ठीक है ना, ROH हो गया, H2O हो गया बच्चों, और क्या हो गया बच्चों, ROH हो गया। H2 मतलब क्या हो गया बच्चों, वाटर हो गया, है ना बेटा, वाटर हो गया। और क्या हो गया आपका, ये आपका अल्कोहल, ROH हो गया, अल्कोहल हो गया। तो इतने सारे से बच्चों क्या होते हैं, ये आपके होते हैं ना। अब हम आते हैं इंटरमॉलिक्यूलर के बारे में, आपको हमने डिस्कस किया। अब थोड़ा सा बच्चों हम आते हैं यहाँ पे दूसरा कि हम थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर बना देते हैं। जैसे H है बच्चों, ये बेटा क्या है, O है, और हमने H बना लिया, ऐसे एग्जाम्पल बता रहे हैं, ऐसे ऐसे बनता जाएगा। H है जो अभी ऊपर हमने बनाया था, O है, ये क्या है बेटा H है, सॉरी इसको हमने ऐसे बच्चों हम क्या करेंगे यहाँ पे बनाते जाएंगे। ठीक है ना। तो इस तरह से हम एग्जाम्पल बच्चों देते जा रहे हैं यहाँ पे, और थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे आते हैं बच्चों, इंटरमॉलिक्यूलर को आपने देख लिया। अब आते हैं ज़रा बच्चों इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती क्या है। अब दूसरा टाइप का जो बॉन्ड है वो होता है इंट्रामॉलिक्यूलर। दूसरा क्या है बच्चों, इंट्रा, हम कह सकते हैं मॉलिक्यूलर, क्या रे बच्चों, हाइड्रोजन, क्या रे बच्चों, बॉन्डिंग, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसी हो रही बच्चों। अब यहाँ पे क्या कर रहा है ये इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, यहाँ पे हम लेके चलते हैं
ये कह रहा है कि हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म विद द सेम मॉलिक्यूल। यहाँ पे क्या कर रहे थे कि डिफरेंट मॉलिक्यूल, ये यहाँ पे सेम को हटा दे, डिफरेंट मॉलिक्यूल आर, हम यहाँ पे कह सकते हैं डिफरेंट मॉलिक्यूल आर डिफरेंट कंपाउंड, ठीक है ना बच्चों। अब यहाँ पे क्या है, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या है बच्चों, यहाँ पे हम कह सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड जो फॉर्म हो रहे हैं वो सेम मॉलिक्यूल से हो रहे हैं। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे, हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म विद इन सेम मॉलिक्यूल, विद इन किससे बच्चों, सेम मॉलिक्यूल से, सेम मॉलिक्यूल इज कॉल्ड, हम कह सकते हैं बच्चों, इज कॉल्ड इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्ड, इज कॉल्ड इंट्रा बच्चों मॉलिक्यूलर क्या होते हैं, ये बॉन्ड होते हैं, इज कॉल्ड इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्ड। जैसे बच्चों हमने एग्जांपल ले लिया यहाँ पे, अभी आपको आगे जब ऑर्गेनिक पढ़ाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, है ना। तो ये हमने बच्चा लेते हैं, इसको बोलते हैं आर्थो नाइट्रोफिनाल। जब आपको ऑर्गेनिक पढ़ाएंगे तो सारी नेमिंग कराएंगे, ये एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं बच्चों, तो मैं आपको समझ में आएगा। फिलहाल मैं इसको इतना ही समझा रहा हूँ यहाँ पे कि बच्चा जैसे मान लीजिए बच्चों आर्थो नाइट्रोफिनाल है, इसका फार्मूला ये होता है बच्चों OH, ठीक है ना। या बच्चों यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे हमने ये लिया यहाँ पे, यहाँ ऐसे लिया स्ट्रक्चर लिया, देखिए हमने यहाँ स्ट्रक्चर बनाया, यहाँ पे बच्चों ये स्ट्रक्चर है, ये बच्चों क्या N है, ये डबल बॉन्ड O लग रहा है बच्चों, यहाँ पे देखिए हमने बना दिया O, ठीक है बेटा। और फिर हमने यहाँ पे ले लिया H, ठीक है, बॉन्डिंग हो गई यहाँ पे, ये डेल प्लस हो गया बेटा। और यहाँ हमने क्या लिया, यहाँ से हमने ले लिया बेटा, यहाँ हमने लिया O, और यहाँ से देखिए बॉन्डिंग हो गई। तो इस तरह से डिस्टेंस बढ़ने से हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है बच्चों, नहीं बन पाती है। आर्थो में तो बन जाएगी लेकिन और में नहीं बनेगी। जैसे पैरा हुआ, पैरा में जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे लिया, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे लेते हैं, ये इस तरह से ये पैरा बोला जाता है। जब आपको आगे पढ़ाएंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये होता है नाइट्रोजन, यहाँ पे OH होता है, तो यहाँ पे बॉन्डिंग नहीं बन पाएगी क्योंकि इनकी डिस्टेंस बढ़ने से बच्चों बॉन्डिंग नहीं बढ़ पाती है, ठीक है ना। तो इस तरह से बच्चों हम आ गए कि इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, ठीक है ना। तो ये हमने यहाँ पे पास में रहने पर ये क्या होता है, बॉन्ड का आपका फॉर्मेशन हो जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है बच्चों। अब आते हैं बेटा हम थोड़ा सा कि इसके बारे में पढ़ते हैं क्या कि इसमें कि इसकी जो है कुछ प्रॉपर्टीज़ हम आते हैं लास्ट में, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि क्या होती है। तो हम शुरू करते हैं बच्चों। यहाँ पे ये होता है बच्चों इफेक्ट्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड हेल्प टू एक्सप्लेन द एबनॉर्मल फिजिकल प्रॉपर्टीज, सम ऑफ द प्रॉपर्टीज अफेक्टेड द हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या कौन कौन सी प्रॉपर्टी जो है अफेक्ट करती है, ये भी सारी चीज़ें हैं। तो थोड़ा सा हम इस पर डिस्कस करते हैं बच्चों। अब हम आते हैं यहाँ पे कि जो है हाँ एक्सप्लेनेशन बेस्ड ऑन द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो सबसे पहले बच्चों आते हैं यहाँ पे, हम लिखते हैं, हेडिंग डालते हैं एक्सप्लेनेशन बेस्ड ऑन, हम कह सकते हैं बच्चों बेस्ड ऑन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बेस्ड ऑन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है ना बच्चों। तो हम बच्चों यहाँ पे लेंगे, डिस्कस करते हैं, ये बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्या होता है यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट पे थोड़ा डिस्कस करते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट में ये होता है कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्रीज होती है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्रीज होती है। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट सब्सटेंस जो होते हैं लेस वोलेटाइल हो जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं बॉइलिंग पॉइंट के बारे में क्या होता है, ठीक है ना बच्चों। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पे ये है बेटा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ कहेंगे कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है बच्चों, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, यहाँ पे ये इंक्रीज होती है, ठीक है ना बच्चों। द बॉइलिंग पॉइंट, इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट जब होगी ये बॉइलिंग पॉइंट, सब्सटेंस क्या होंगे लेस वोलेटाइल हो जाएंगे। सब्सटेंस क्या हो जाएंगे बच्चों, हम यहाँ कहेंगे लेस वोलेटाइल। लेस वोलेटाइल मतलब होता है वेपर का फॉर्मेशन, यानी वेपर क्या हो जाएगा कम बनेगा, लेस वोलेटाइल होंगे।
तो हैं, तो ये हम कर सकते हैं इफेक्ट ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड इज क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। द इफेक्ट ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा। ठीक है ना। अब एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने ले लिया एग्जांपल बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर का हमने ले लिया। ये क्या होता है बेटा, ग्रेटर देन किसके होता है, H2S के। ठीक है ना। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, अब यह हम कर सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट, आप हम ले सकते हैं क्या, हाइड्रोजन फ्लोराइड। हम क्या लेंगे बच्चों, हाइड्रोजन फ्लोराइड। ये क्या होता है बच्चों, ग्रेटर देन HCl के। ठीक है ना। तो इस तरह से बच्चों करेंगे। ठीक है ना। अब आते हैं सॉल्युबिलिटी। अब आते हैं बच्चों सॉल्युबिलिटी। दूसरा आते हैं बच्चों सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होता है बच्चों, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्रीज होती है तो आप कोवलेंट कंपाउंड पे, तो वाटर क्या होता है वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड से हम किसे ले सकते हैं, जैसे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्रीज होगी कब, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन कोवलेंट कंपाउंड्स इन जब वाटर में होंगे। ठीक है, कैन फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं जैसे। अब यहाँ पर जैसे हमने ये कहा कि जैसे इंट्रामॉलिक्यूलर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है क्या होती है बच्चों, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी, इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी। आपने पढ़ा होगा सॉल्युबिलिटी होता क्या है, सॉल्युबिलिटी है ना बच्चों। तो ये हो गया इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ कोवैलेंट, सॉल्युबिलिटी ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड्स। ठीक है ना बच्चों, कोवैलेंट कंपाउंड्स है ना, इन वाटर। अब इन वाटर कैन फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्ड, कैन फॉर्म, हम क्या कर सकते हैं बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्ड। सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्कोहल है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्या ले लिया, सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्कोहल इन H2O, सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्कोहल क्या ले लिया बच्चों, इन, हमने किस में ले लिया, ये H2O। ठीक है ना, H2O में। तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होंगे, डिक्रीज हो जाएगी सॉल्युबिलिटी। तो हम लिख सकते हैं कि इंट्रामॉलिक्यूलर जो होते हैं बच्चों, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो जाएंगे, डिक्रीज द सॉल्युबिलिटी, डिक्रीज द सॉल्युबिलिटी। ठीक है ना बच्चों। अब इस तरह से थोड़ा सा हम आते हैं हाई जो होता है विस्कोसिटी होती है ना, डेंसिटी ऑफ आइस है बच्चों। तो बच्चों हम इस पे आगे, और चूँकि वीडियो लेंदी हो जाएगा काफ़ी, तो आज हम इस लेक्चर को यहीं ब्रेक करते हैं। बाकी बच्चों आगे हैं हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ना बच्चों, ठीक है बच्चों, ओके।